पंकज जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो नई संसद बनी है, नई संसद बनने की शुरुआत और उसका जो प्रस्ताव था वो 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब शुरू हुआ था। आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? और ये एक अच्छी चीज है जिसका विरोध नहीं होना चाहिए था, आप लोगों ने इसका विरोध करने का फैसला कर लिया, क्यों? शुक्रिया आशुतोष जी। मेरा ख्याल है कि आपने जो अपनी प्रस्तावना में जो 19 पार्टियों के विरोध का कारण है वो स्पष्ट किया, अपने स्क्रीन पर दिखाया है। ना नई संसद का अब विरोध हो रहा है क्योंकि अब वो बन गई है, वो एक हकीकत है। और आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत, जैसा आपने खुद कहा, इस परिकल्पना की शुरुआत मनमोहन सिंह के समय हुई थी। और समय समय पर जब ये महसूस किया गया कि आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़ेगी विस्तार की, तो ये चिंतन बहुत पहले से शुरू हो गया था। जो विरोध हुआ था वो इसलिए हुआ था कि कोरोना के समय, खास तौर पर जब एक महामारी थी चारों तरफ, उस समय जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को इतना महत्व दिया गया, इतना पैसा उसमें लगाने की बात की गई, वो विरोध था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय जबकि संसद बन के तैयार है, इस संसद के बनने या न बनने पर कोई बहस होनी चाहिए। बहस दूसरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी एक खंडित प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसी देवी की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका शीश ही नहीं है, और उस शीश की जगह वो अपना चेहरा वहां पे लगाना चाहते हैं। समस्या ये है, दरअसल राष्ट्रपति कोई संसद से किसी दूरी पर रखा हुआ पद नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, यानी राज्यसभा और लोकसभा। यानी जैसे ही हम संसद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रपति उसमें शामिल हैं। राष्ट्रपति आमंत्रित हो, बुलाई जाए नहीं बुलाई जाए, वो सवाल ही नहीं है। ये संसद बिना राष्ट्रपति के पद के परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। दिक्कत यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आत्ममुग्धता के इस तरह शिकार हैं कि वो ना अभी आमंत्रित किया उन्होंने, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। इसके पहले जो जब इसकी बुनियाद डाली गई, उस समय भी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद जी, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया। तो ये जो परंपरा है कि खुद उद्घाटन कर रहे हैं, खुद उसका आप बुनियाद भी डाल रहे हैं, ये आखिर बताता क्या है? ये बताता है कि आप संसदीय परंपरा और भारत के संविधान की, इस देश के राष्ट्राध्यक्ष के महत्व को आप बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, और खुद को हेड ऑफ द स्टेट की तरह आप पेश करना चाहते हैं। जब मुर्मू जी बनी थी तो बहुत जोर शोर से बात कही गई कि महिला और दलित, अरे माफ करिएगा, आदिवासी राष्ट्रपति को पहली बार हम देख रहे हैं। लेकिन इस मौके पर वो है ही नहीं। यानी जिसकी वजह से संसद है, जो खुद संसद हैं, उनको आप इस तरह से बाहर कर सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, मैंने कहा पहले भी हुआ। उस समय दलित राष्ट्रपति की बात बहुत होती थी कोविंद जी को जब बनाया गया, लेकिन जब इसकी बुनियाद डाली गई, जब इसका नींव का पत्थर डाला गया, भूमि पूजन हुआ, तो उस समय वो भी नहीं थे। तो ये जो विरोध है वो दरअसल हमारी संसदीय परंपराओं को अपमानित करने का विरोध है, और हम ये कर रहे हैं कि आप इमारत का उद्घाटन कर रहे हैं लेकिन संसदीय परंपरा के विरुद्ध जाते हुए बात। पंकज जी, क्यों ना ये माना जाए कि आप लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि हर चीज का विरोध करते हैं, और उसको आपने राष्ट्रपति मुर्मू से भी जोड़ दिया, उनके आदिवासी होने से भी जोड़ दिया। अगर वो खुद संसद हैं तो उनको अपने को इनॉग्रेट करने की जरूरत क्या है? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो इनॉग्रेट नहीं कर रही हैं अपने को, बल्कि उनकी एक नई इमारत बन रही है, संसद की नई इमारत बन रही है। देखिए, इमारत संसद नहीं होती है, संसद को इमारत थोड़ी संसद होती है। संसद की इमारत नहीं बन रही है, और उसका उद्घाटन अगर राष्ट्रपति उसमें है ही नहीं। हम बात ये कह रहे हैं क्योंकि आप ये जानते ही हैं कि किस तरह से अभी सतपाल मलिक ने कहा है कि राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से अपने मेहमान भी तय नहीं कर सकते, उनसे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये भी प्रधानमंत्री जी ही तय कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। कहने का आशय ये है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हमारे जो इस समय माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति से भी आग्रह कर सकते थे। राष्ट्रपति
उसका उद्घाटन करती, प्रधानमंत्री जी भी वहां शोभायमान होते, और अगर उनका बहुत मन था तो वो भाषण भी दे लेते, कौन उनको रोकता। लेकिन एक जो सेरेमोनियल हेड की बात है, आप राष्ट्रपति को इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते, और पहले भी वो लगातार करते गए। आपको याद होगा जब वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ, हमारी राष्ट्रपति जो है, या राष्ट्रपति पद जो है, वो तीनों सेनाओं के जो मतलब वो चीफ ऑफ मतलब आर्मी है, एक तरह से सुप्रीम कमांडर है, वही मेडल देते हैं, वही वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र देते हैं। लेकिन जब वार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ तो महाराष्ट्रपति भी नहीं थे। तो ये सवाल है कि आप संसद की पूरी अवधारणा का मजाक उड़ा रहे हैं, और आप दरअसल जब मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो सबसे पहले सिर झुकता है, सिर कटता है, और वही मैंने कहा कि इन्होंने सिर काट दिया है पूरे संसदीय परंपरा और उसकी भावना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।